डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के साइंस यानी विज्ञान के आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आप लोग को चैप्टर है 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। तो आप लोगों को जैव प्रक्रम क्या है, परिभाषा क्या होता है, क्या उसमें होती है क्रियाएं, सब चीज़ के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों को श्वसन के बारे में, फिर पोषण के बारे में। तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए यहाँ पे समझ देखिए जैव प्रक्रम के बारे में। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, क्रिया शामिल है। क्रिया मतलब आप लोगों को जैसे आप लोग करें या आपका शरीर करे, लेकिन क्रिया होता है और उसी क्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है वे सारी क्रियाएं। देखिए जीवों को जिंदा रहने के लिए जो भी क्रिया होती है सब क्या सब जैव प्रक्रम कहलाती है। यहाँ पे जैव प्रक्रम होगी और जीवों का अनुरक्षण होगा, मतलब मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस का मतलब आप लोग समझा रहे हैं, जैसे आप लोग को बाइक है, आप लोगों का कार है, तो कार और बाइक का क्या करते हैं आप लोग, मेंटेनेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर गए तो हो सकता है आपका बाइक धूमिल पड़ गया हो या कीचड़ लग गया हो या कार में कीचड़ लग गया हो, तो आप लोग उसको पानी मार के धोएंगे। ठीक है, अच्छा वो चीज़ कर लिए, मतलब ऊपर से आप लोग धो लिए। अंदर में मान लीजिए किसी का मोबिल चेंज करना है, किसी की तेल की कमी पड़ गई तो तेल भरवाएगा अपना पेट्रोल पंप पे जाकर, या जो भी उसमें कुछ नुकसान होगा तो उसका मेंटेनेंस करेगा। अरे 100 किलोमीटर का परिभाषा हम लिए, आप लोग ले लीजिए 5000 किलोमीटर में कोई ना कोई तो उसमें नॉट या कोई ना कोई रिंग बैरिंग जो भी है थोड़ा बहुत खराबी आएगी तो आप मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस हो रहा है, तो मेंटेनेंस हो रहा है। अब मेंटेनेंस के अंतर्गत जितना भी काम हो रहा है वो सब का सब आप लोगों को, वो अगर शरीर में ऐसा बात हो तो हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। शरीर या कह सकते हैं या जीव कह सकते हैं। तो जीव के अंदर क्या होता है, अनुरक्षण होता है, मतलब मेंटेनेंस होता है। हम लोग के शरीर में मेंटेनेंस होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग को शरीर कहीं पे हम लोग का इसे मान लीजिए घाव हो गया, कहीं पे छिल गया। आजकल तो आप लोग लगन में जो इस साल के लगन था बहुते बजाए हैं, आज भर ढील द पता ना कौची छील द। तो जो भी छीलेगा तो उसका मेंटेनेंस होगा ना जी। शरीर ऐसे नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ छिल गया कट गया तो उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। मेंटेनेंस को किसके तहत होगा, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत या जैव प्रक्रम के तहत होगा। आप लोग को पता चल गया। जैसे मान लीजिए कोई हमको दांते काट ले, बच्चा में अंटी करे रहा है या कोई दांते काट दे, दांत धंसा दे, या कहीं पे हम चल रहे हों मेरा शीशा से पैर लग गया कट गया, या कहीं पे हमको एक्सीडेंट हो गया, मतलब बाइक से जा रहे हैं या किसी चीज़ से जा रहे हैं हमको एक्सीडेंट हो गया तो हमारा कोई अंग टूट फूट गया, तो वो सब भी मतलब मरम्मत होगा, अपने आप मरम्मत होगा, मतलब मेंटेनेंस होगा। शरीर अपने आप करेगा, नहीं तो हम लोग भी अपने सूझबूझ से कुछ कुछ कर सकते हैं मेंटेनेंस बाहरी तौरों पे। जैसे गाड़ी को आप लोग धो सकते हैं, है ना, तो कुछ आप लोग कर सकते हैं अपने ऊपर से भी और बाहर से भी। जैसे मान लीजिए मेरे चेहरे पे कीचड़ आके लग गया गिरे बाइक से, तो अब कीचड़ हम धो लेंगे तो ये क्या किए, अपने शरीर का मेंटेनेंस किए ना। तो हम लोग भी कर सकते हैं और हम लोग का अंदर क्या शरीर भी करता है। तो सारा चीज़ यानी सारी क्रिया सब का सब जो क्रिया है करके जीव का अनुरक्षण करेगा तो जैव प्रक्रम कहलाएगा। ये बात आप लोग को जान गए। अब देखिए जैव प्रक्रम में आता है आप लोग को श्वसन मतलब आप लोग सांस लीजिए तो सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है। श्वसन के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए उसके बाद आप लोग जानेंगे पाचन के बाद आप लोग उत्सर्जन के बाद परिवहन और भी कुछ अन्य क्रिया होती है जिसको बारी बारी से हम लोग जानते चलेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहेगा आप लोगों को यहाँ पे, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप लोग परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को यही सब परिभाषा लिख देना है अगर आए तो। ठीक, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कहीं से भी कोई छूटेगा नहीं और परिभाषा भी नहीं छूटेगा, और बाकी समझाने का तरीका तो आप लोगों को एकदम याद करवा देंगे, एकदम मन में ढुका देंगे। ठीक ना, तो चलिए आप लोग इसके आगे वाला जो बात है आप लोगों को, इनमें श्वसन मतलब जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं आएगा। आप लोगों को हम बताते हैं श्वसन के बारे में डिटेल से बताएंगे अभी। श्वसन के बाद पाचन, उत्सर्जन,
परिवहन और भी अन्य क्रियाएं शामिल है, जो कि बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला बात आता है जो जय प्रक्रम में शामिल है, श्वसन। तो श्वसन क्या चीज़ है? तो श्वसन देखिए, जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। केवल जैसे मान लीजिए आप लोग कहते हैं हम लोग हवा की उपस्थिति में सांस लेते हैं, ठीक है, हवा की स्थिति उपस्थिति है, लेकिन उसमें ये बात जान लीजिए उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक, श्वसन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जब श्वसन करेंगे तो आपको लग रहा है कि श्वसन करने में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सांस ही ले रहे हैं। नहीं, सांस लेना मतलब श्वास कहला जाएगा, श्वास। तो मतलब हम लोग सिर्फ सांस ले रहे हैं, और सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो दोनों प्रक्रिया का मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो हम लोग श्वसन कहने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, हम लोग को श्वसन करना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करा देना। ऑक्सीकरण कराने के साथ साथ हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और क्या, जल छोड़ना, मतलब जल मुक्त करना और ऊर्जा मुक्त करना है। तो श्वसन करते हैं तो हम लोग को इतना चीज प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को शरीर के यूज के लिए नहीं रहता, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जल हमारे शरीर के कुछ अंदर में भी यूज होता है और कुछ हम लोग बाहर ही निकाल भी देते हैं। उसके बाद हम लोग को जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा को भी हम लोग बाहर निकालेंगे। हम लोग काम काज के रूप में या मनोरंजन मस्ती के रूप में ऊर्जा को हम लोग बाहर निकाल देंगे, मुक्त कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को जीवों को श्वसन के लिए जो संपूर्ण समीकरण है श्वसन क्रिया का, तो श्वसन क्रिया का संपूर्ण श्वसन क्रिया का जो है C6H12O6। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये ग्लूकोज है। क्या है? आप लोग को ग्लूकोज है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम क्या बोले हैं, ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन है जी, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं। O2 मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। तो एक तो हम लोगों को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन और क्या चाहिए हम लोग को? जल। जैसे पानी भी हम लोग पीते हैं, शोषण करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और साथ में जल। तब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे सीधा CO2 गैस छोड़ते हैं, या मतलब श्वसन के द्वारा, मतलब सांस जब निकालते हैं, मतलब श्वास निकालने के बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल। क्या यहाँ पे देख लीजिए, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या हम लोग ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं मतलब उसको बनाकर हम लोग कहीं ना कहीं भेज देते हैं, कहीं ना कहीं यूज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये बात अब समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग को श्वसन के बारे में अभी हम मेरे से बहुत अच्छा तरह से सीखिए क्या है श्वसन। देखिए श्वसन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए श्वसन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको रेस में दौड़ाया जाए या हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ेंगे तो मान लीजिए मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है वो तेजी से खपत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि दौड़ने में मतलब हम लोग को ऊर्जा लगती है। आप लोग को पता है कोई भी काम करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा लगती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मान लीजिए हम ऊर्जा से काम कर रहे हैं, तो हम जो जितना मतलब कठिन या मतलब तेजी से कार्य करेंगे तो हमारा तेजी से ऊर्जा की कमी होगी, या यूं कहिए कि ऊर्जा कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, मतलब मेरे अंदर से खत्म होगी। तो ऊर्जा मेरे अंदर से खत्म हो जाएगी, मतलब रूपांतरित हो जाएगी, दूसरी ऊर्जा में बदल जाएगी। तो मेरे अंदर से ऊर्जा खत्म हो जाएगी या मेरे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी तो कमी की भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो कमी का भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबा लंबा एकदम सांस लेने लगते हैं। लंबा लंबा सांस क्यों लेते हैं? तो आप लोगों को यही तो बता रहे हैं, श्वसन के दौरान क्या बनता है, हम लोग को ऊर्जा भी बन रहा है, मतलब ये सब सारा चीज बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, जल भी बन रहा है और ऊर्जा भी बन रहा है। मतलब हम लोग लंबा लंबा सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम लोगों को ऊर्जा बन जाए और ऊर्जा मिलते रहे। तेजी से लेते हैं सांस, मतलब देखते हैं हाँफते हैं, जितना ज़्यादा हाँफेंगे हो सकता है उतना ही जल्दी जल्दी ऊर्जा बने, हो सकता है उतना ही जल्दी जल्दी या कुछ दूर हम लोग और दौड़ सकें। क्योंकि हम लोग ऊर्जा को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ, मतलब जो दर है ना खर्च करने का, ऊर्जा का दर बहुत तेज है। वो ऊर्जा का दर जब
जब तेज है तो ऊर्जा बनाना भी हम लोग को जरूरी है। तो ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग का शरीर क्या है ना, ऑटोमेटिक अपना मशीन चालू कर देता है। मतलब हम लोग हांफने लगते हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट पूरा का पूरा मतलब सांस लेने लगते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा सांस लेने लगते हैं। अब पूरा का पूरा सांस लेते हैं तो क्या होता है आप लोगों को, तो ये ऊर्जा बनता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता है कि ऊर्जा ऐसे डायरेक्ट सस्ते में नहीं बन जाता है। ऊर्जा बनाने के लिए हम लोगों को ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जल भी चाहिए। देखते हैं कभी कभी हम लोग दौड़ते दौड़ते हांफ जाते हैं तो हम लोग को पानी पीने की आवश्यकता पड़ता है। अगर मतलब ऊर्जा बनाना है ना जी, ऊर्जा बनाने के लिए क्या पानी भी चाहिए, तो पानी हम लोग मांगते हैं दौड़ते समय या खेलते समय। हम लोग को बोलते हैं थोड़ा सा पानी लाओ, हम लोग पी लें। पानी पिएंगे तो ऊर्जा बनेगा, नहीं तो ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कब तो ये शरीर में हम लोग को बन के तैयार होता है। कैसे, हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित हो जाता है और उसी का उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब खाना भी हम लोग को चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये चीज़ मिलेगा तब हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, दौड़ के हांफ गए, मतलब ऊर्जा मेरा खर्च हो चुका है, हांफ गए, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है खपत हो चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे। बनवाने के लिए क्या करेंगे, कुछ देर आराम कर लेंगे ना, तो धीरे धीरे करके ग्लूकोज हमारा बन जाएगा। और जब ग्लूकोज बन जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को मतलब जब यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तो हम लोग श्वसन कर पाएंगे। मतलब श्वसन करेंगे मतलब ऊर्जा हम लोग का बन पाएगा और ऊर्जा से ही कोनो काम करते हैं। ये तो दौड़ने का प्रक्रिया हो गया। जैसे मान लीजिए हमको कुछ काम करना है, जैसे मान लीजिए हमको फिल्म देखना है, तो फिल्म देखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। जैसे हमको बात करना है उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, हम बोलना है हमको तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। मतलब दुनिया का आप कोई भी कार्य कर लीजिए, उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा कैसे बनता है, तो ऊर्जा आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन रहेगा तभी बनेगा। मतलब हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हाँ है, मतलब जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसका मतलब आप लोगों को ये भी पता है कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। यहाँ पे अब देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो हम लोग को ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं तो ऊर्जा नहीं, और जब ऊर्जा नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं। इसका मतलब आप लोग एक गाना के माध्यम से सुने होंगे, खेसारी लाल जी समझाए हैं स्पष्ट रूप से। आप लोग को हम गाना गा रहे हैं, आप लोग समझ भी जाइएगा। देखिए गाना क्या है, तू छोड़ गई दिल तोड़ गई, मैं तड़पा और तुम रोई नहीं, अब तेरे लिए मैं रोऊं सारी रात न मैं सोऊं, ऐसा रीजन नहीं, तुझे क्या लगा मुझे छोड़ दोगी और मैं मर जाऊंगा, तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं। तो यहाँ पे दो लाइन जो है लास्ट में आप लोग ध्यान से देखिएगा या ध्यान से सुनिएगा, तो कहता है तुझे क्या लगा तू छोड़ दोगी और मैं मर जाऊंगा, तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं। मतलब खेसारी लाल जी ये समझाए हैं कि तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं, कि तू छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, लेकिन लड़की छोड़ेगी तो नहीं मरेंगे। लेकिन ये जरूर पता है इस गाना के माध्यम से ही कि ऑक्सीजन छोड़ देगा तो हम लोग मर जाएंगे। ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा के लिए, ऊर्जा चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए, नहीं तो जीने के लिए। आप लोग को स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। यानी कहने का मतलब जो है, आप लोग को श्वसन जब भी कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल के साथ साथ आप लोग सब चीज़ की क्रिया करके हम लोग इतना चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब श्वसन का मतलब सिर्फ सांस ले लेना। ये बात आप लोग समझे भी होंगे तो आप लोग गलत समझ गए होंगे। अच्छा से इसको बारीकी से समझ के चलिए, ठीक ना। बाकी जो है इसके बाद आप लोगों को पाचन से पहले पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण मतलब हुरना। आप लोग खाते हैं ना तो उसको पोषण के बारे में परिभाषा के साथ आप लोग को बताते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए, हम लोग जय प्रक्रम में जो अब आप लोग को जानना है पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। श्वसन करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो श्वसन करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होता है उस ऊर्जा से हम लोग अनेकों कार्य करते हैं। ठीक, तो आप लोग ये बताइए, जब श्वसन किए ऊर्जा प्राप्त हो गया तो केवल सांस लेंगे या श्वसन करेंगे तो ऊर्जा प्राप्त थोड़े होगा। हम लोग को पहले कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना जी। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ पोषण चाहिए, अब पोषण करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पोषण जानते हैं है क्या, तो यहाँ पे देखिए परिभाषा का बात कीजिएगा। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर
उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। देखिए ये पोषण जो है क्या है, एक प्रकार का विधि है, मेथड है, तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग खा रहे हैं, बात समझिए, कोई चीज़ हम लोग खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सेब खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, या मान लीजिए कोई घी खा रहे हैं, या मतलब हम दूध पी रहे हैं, तो या जल पी रहे हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, उसको पोषक तत्व कहिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें पोषण जानने से पहले पोषक तत्व जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पोषण करते हैं तब पोषण तो करते हैं, तब पोषण में हम लोग क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। पोषक तत्व क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग लगा दी जाए, आग लगा दी जाए, तो आग लगाने के बाद वो आग कब फैलेगा और कब बुझेगा, तो आप लोगों से कहा जाए तो आप लोग कहिएगा, अगर हम उसमें पुआल डाल दें, खरपतवार डाल दें, कागज डाल दें, या प्लास्टिक डाल दें, या कोई मतलब ज्वलनशील पदार्थ मतलब जलने वाला पदार्थ डाल दें, तो वो आग जिंदा रहेगा। ठीक, उसके बाद आप लोग पानी डाल दें, पत्थर डाल दें, बालू डाल दें, तो इस तरह के डालेंगे तो वो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। यानी कहने का मतलब आप लोग समझिए, जैसे आग के लिए भी पोषक है, पोषक तत्व है, और आग के लिए भी अपोषक तत्व है। देखिए मतलब नहीं जलने वाला डालेगा तो अपोषक हो गया। देखिए अगर हम लोग पोषक तत्व खाएंगे तो हम लोग हरे भरे रहेंगे, फूले पके रहेंगे, मतलब मजबूत हेल्दी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर अपोषक तत्व खाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम मार लेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को मार डालेंगे। जैसे आग से समझिए, आग में पुआल डाल दिए तो क्या होता है, आग तेज हो जाता है। ठीक है, घी डाल दिए तो तेज हो जाता है, और वहीं हम बालू डाल दिए तो बालू से क्या होता है, आग बुझ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे समझिए आप लोग कि मान लीजिए पोषण हम लोग को करना है। अब पोषण करने के लिए हम लोग को अगर पोषक तत्व मिले खाने के लिए तो हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग सही सलामत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग को अपोषक तत्व मिले, जैसे हमको बालू दे दिया जाए लोग खाने के लिए, तो लो बालू खाइए, तो बालू खाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है हम मर भी जाएं, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई देखे होंगे जानवर प्लास्टिक व्लास्टिक खा लेता है, जिसके कारण उसके आंतड़ी में फंस जाता है, जिससे उसकी जान गंवानी पड़ती है। तो उसी तरह से हमको प्लास्टिक दे दिया जाए या कोई अन्य चीज़ खाने के लिए दिए जाए तो वो उससे हम लोग को पोषण होगा, पोषण नहीं होगा, क्योंकि वो पोषक तत्व नहीं है। हम लोग को पोषण करने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। ठीक ना, जैसे पोषक तत्व के तौर पर जैसे जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो हमारा पोषक तत्व है। हम लोग जानते हैं कौन कौन पोषक तत्व है, जैसे आम, अमरूद या फल जो भी है, मतलब जो भी हम लोग खाते पीते हैं वही पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व खाना पड़ेगा आप लोग को, अपोषक तत्व मत खाइएगा। तो आप लोग पोषक तत्व जब खाने लगिएगा, आज जब खाइएगा तो कोनो ना कोनो विधि तरीका है ना, तो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ उससे बन रहा है, तो इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण वह विधि है जिससे जीव, जिसे हम लोग भी जीव हैं, अन्य जीव भी आप लोग समझ लीजिए जीव, पोषक तत्व को, क्या, पोषक तत्व, पोषक तत्व मतलब जो जो कि हम लोग खाकर जिंदा रहेंगे वो चीज़, पोषक तत्व को ग्रहण कर, हम लोग खा के जिंदा रहेंगे मतलब ग्रहण कर रहे हैं, अंदर में उनका उपयोग कर रहे हैं। अब ग्रहण करके हम लोग ये नहीं है कि उल्टी कर दिए, उनका उपयोग नहीं करना है जी। जैसे मान लीजिए हम लोग पोषक तत्व ग्रहण कर लिए, अंदर में लेके गए, आगे ले जाने के बाद हम लोग उल्टी कर देंगे तो पोषण होगा थोड़े अच्छा से। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तब वो विधि प्रक्रिया पोषण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझिए, पोषण बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब देखिए पोषण जो होता है, पोषण का मुख्यतः दो विधि है। अब विधि है, जैसे मान लीजिए आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों को लैट्रिन करने की कितनी विधि है, तो आप लोग कहिएगा ना सर हम 5 को विधि जानते हैं, कोई कहे 2 को जान कहते हैं, कोई कहे 3 को जान कहते हैं। देखिए आप लोग को नॉर्मल तौर पे 2 विधियां हैं, एगो खड़े खड़े, एगो बैठ के लैट्रिन कीजिएगा, यही ना जी, मतलब पोटी कीजिएगा तो खड़े खड़े भी लोग कर सकता है और बैठ के भी पोटी करता है। तो यहाँ पे आप लोग को 2 विधि हम बता दिए ना पोटी करने का, उसी तरह से पोषण करने का, क्या करने का, पोषण करने का, ये विधि है। तो कितनी विधि है, 2 विधियां होती हैं। तो पोषण करने की 2 विधि होती है, मतलब एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। जैसे मस्ती करने के लिए आप लोगों को 2 चीज से मस्ती कर सकते हैं। एगो मान लीजिए जिसका शादी हो जाए तो अपना ओली से मस्ती कर लेगा, एगो जिसका शादी नहीं हुआ हो
या मान लीजिए शादी हो भी गया हो तो वो दूसरा वली के साथ मस्ती कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भाभी उभी के साथ मस्ती कर सकता है, करता है ना जी, बहुत से गांव में धूर्त लोग होंगे अपने भाभी के साथ मस्ती करता है। तो खैर छोड़िए उन लोगों को, यहाँ पे बात समझने योग्य है कि कुछ लोग जिनका शादी हो गया अपनी वाइफ से मस्ती करेंगे, कुछ लोग दूसरा या पराई या पर कह सकते हैं, या पराई भाभी कह दीजिए, या पराई औरत के साथ मस्ती करते हैं, ठीक है। तो एगो अपने से एगो पराया से मस्ती कर सकता है। उसी तरह से एगो आप लोग को जो विधि है स्व पोषण और पर पोषण, स्व माने अपने से, एगो दूसरा से। जैसे बात समझिए, जब हम लोग बचपन में थे ना, तो हम लोग बचपन में नेटा छिड़कना होता था तो हम लोग अपने से नेटा छिड़कते थे जी, नहीं ना, हम लोग की मम्मी छिड़कती थी, या जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी हो, मतलब हम लोग कहीं भी घूम रहे नाक में नेटा है तो छिड़क देता है लोग, ठीक, क्योंकि हम लोग सफाई रहें, स्वच्छ रहें, ताकि हम लोग को कोई खिलाए डुलाए, प्यार करे दुलार करे। नहीं तो चलेंगे लटका के सुड़ुका मार लेंगे ना, तो सब लड़का को कोई पूछता उछता नहीं है। पहले तो हम ये नहीं पूछेंगे, कहेंगे भाग जिले, पहले स्वच्छ रहेगा तभी ना वो कोई उसको खिलाएगा जी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जो नेटा पूछने का प्रक्रिया है दो तरह के है आप लोग को। अगर अभी कहा जाए तो आप लोग अपने से सुड़क के फेंक दीजिएगा, अपने से मतलब जो भी है छिड़क दीजिएगा, ठीक। लेकिन जब बचपन में बात था तो आपकी मम्मी मतलब पूछती थी, छिड़कती थी, ठीक ना। यानी आप लोग उस समय अपने से नहीं कर रहे थे, तो मतलब पराए लोगों पे, या मतलब पर मतलब अपना छोड़ के पर बाकी सबके लिए पर लग जाएगा, ठीक। तो पराए लोग साफ करता था आपका नाक, है ना। अभी आप लोग अपने से साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको पाला जा रहा है या पोसा जा रहा है, पोषण मतलब पोसना, समझिए कोई चीज पोसना। जैसे हम बच्चा है, अभी बबुआ है, ठीक, हमको पोसना है, तो पोसना है तो क्या करेगा लोग, हमको दूसरा लोग पोसेगा जी। अब अभी मार के हमको भगा देगा, जूता से मारेगा, वो कैसा जूता, नाद में फुलावल जूता से मारेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इतना बड़ा कहेगा हो गया तू, और तुमको अब दूसरा लोग पोसेगा नहीं ना। मतलब हमको कहीं ना कहीं अपने आप से पोषण करना पड़ेगा, अपने आप से पोसाना पड़ेगा, हमको अपने आप से नहाना पड़ेगा, हमको अपने आप से कपड़ा धोना पड़ेगा। या कपड़ा मान लीजिए कोई व्यक्ति हो धो दे, ठीक, तो वो बात अलग है, लेकिन हमको अपने आप से सारा चीज़ काम करना पड़ेगा, अपने आप से पैसा कमाना पड़ेगा, अपने आप से इज्जत कमाना पड़ेगा, दूसरा लोग कमा के देगा हमको नहीं ना। मतलब क्या जो है, मतलब पोषण करने का जो विधि है हम लोग अपने आप से करेंगे। क्या करेंगे? अपने आप से करेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग बचपन में कौन पोसता था हम लोगों को? मम्मी, दादी, पापा, दादा, चाचा, बड़े पापा, भैया, दीदी, यही सब ना। मतलब कहने का जो हम लोग का पोसने की प्रक्रिया था वो उस समय दूसरा लोग करता था। अब हम लोग खूब अपने आप से जिम्मेवारी उठाए हैं, अपने आप से हम लोग पोसा रहे हैं। अब इसी पोसाने पे समझिए, खैर इसका इंग्लिश जानिएगा और मतलब स्व पोषण का तो ऑटोट्रॉफिक तो न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे पर पोषण का मतलब पर लग गया ना जी, मतलब प्राय लोग, पर पोषण मतलब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक। ये आप लोग ये इसका नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे बोर्ड पे से स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो आप लोगों को पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ हम दे देंगे आप लोग को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्व पोषण का परिभाषा देखिए, हम तो समझाए हैं आप लोगों को कुछ, अभी स्व पोषण नहीं समझाए हैं, कोई नहीं बोलेगा स्व पोषण समझाए हैं ना पर पोषण समझाए हैं। हम लोग तो नेटा छिड़कने वाला, मस्ती करने वाला, ये सब ना बताए हैं, पोसाने वाला अब समझाएंगे। ओरिजिनल बात समझिएगा, कोई भी बात के इतना छील देंगे ना तो आप लोग कहिए मतलब कोई भी बात को इतना तोड़ देते हैं तो उसका कोई जोड़ नहीं है, मेरा तोड़ का कोई जोड़ नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए फेविकॉल से जोड़िएगा। चलिए पहला है स्व पोषण मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे मीनिंग भी लिख देते हैं आप लोग को। देखिए तो स्व पोषण मतलब ऐसे जीव, बात समझिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जीव के आधार पर बांट रहे हैं, कुछ जीव अपने से भोजन करते हैं, कुछ जीव मतलब दूसरे पे मतलब भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। बात समझिए, जैसे यहाँ पे ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। बात समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब कुछ जीव, चाहे ऐसे जीव जैसे मान लीजिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब देखिए बात समझिए, जैसे बात टीचर लोग क्या समझाता है या अन्य लोग कैसे समझाएं, ऐसे बोलता है स्वपोषी की परिभाषा बोला जाता है,
तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है, सॉरी मतलब अपने आप पे निर्भर रहता है, स्वपोषी कहलाता है। ऐसा जीव जो दूसरे पे निर्भर रहता है परपोषी कहलाता है। ये आप मतलब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या यहाँ पर पोषण बता रहे हैं, परपोषी जीव के बारे में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर पोषण मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग को जब ऐसा जीव जो अपने से भोजन संश्लेषित कर लेगा तो उस जीवा को क्या कहेंगे जानते हैं आप लोग? मतलब स्वपोषी जंतु या स्वपोषी जीव कहेंगे। ठीक, स्वपोषी जीव। तो हम लोग स्वपोषण जान रहे हैं, अभी स्वपोषी जीव के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पे निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कराते हैं। यहाँ पे स्वपोषण लिखे हैं ना जी, यहाँ पे स्वपोषण विधि है। तो स्वपोषण जो विधि है, स्वपोषण जो विधि है, तो स्वपोषण द्वारा कौन मतलब स्वपोषण द्वारा कौन भोजन मतलब ग्रहण करता है? तो स्वपोषण द्वारा आप लोगों को यहाँ पे स्वपोषी भोजन करते हैं। तो यहाँ पे ये स्वपोषी का परिभाषा लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं? स्वपोषी का। तो स्वपोषी द्वारा जो भोजन कर रहा है तो स्वपोषी यहाँ पे लिख दिए हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं स्वपोषी, यहाँ पे स्वपोषी लिख दीजिए चुपचाप आराम से। ठीक, अब स्वपोषी का सही परिभाषा हो गया। अब देखिए स्वपोषी जीव ऐसा जीव जो भोजन के लिए अपने पे निर्भर रहता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता, मतलब अपने से संश्लेषित करता है, भोजन किसी दूसरे से संश्लेषित नहीं करवाता है, वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और उस तरह के पोषण जो स्वपोषी लोग जो पोषण ग्रहण करेंगे स्वपोषण कहलाता है। क्या? स्वपोषण कहलाता है आप लोग को स्वपोषण। तो स्वपोषण द्वारा मतलब कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो हरे पौधे। कौन? हरे पौधे। हरे पौधे करते हैं। यहाँ पे बात समझिए, हरे पौधे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए समझिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। बात समझिए, स्वपोषी एक तरह का जीव हो गया। स्वपोषण का बात नहीं रहा, स्वपोषी के बारे में बता रहे हैं। स्वपोषी एक प्रकार का जीव है और वो ऐसा जीव है तो स्वपोषण करता है। पोषण के लिए क्या करता है? स्वपोषण करता है। बात समझिए, स्वपोषी कैसा पोषण करता है? तो स्वपोषण करता है। मतलब स्वपोषण मतलब क्या? वो जो स्वपोषी जीव है भोजन के लिए किसी दूसरा पे आश्रित ना रह के वो खुद अपने पे ही आश्रित रहता है ना, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक ही प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। देखिए अब हरा पौधा हो गया तो हरा पौधा अपने से भोजन ग्रहण कर लेता है। अपने से भोजन ग्रहण करता है तो अपने से भोजन ग्रहण करने के लिए उसको क्या पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। जैसे मान लीजिए हम हैं, हम लोग अपने से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोग को अपने से भोजन ग्रहण करवाना है तो आप लोग क्या डाल दीजिए? जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे हरा रंग के ये बोतल है, हरा रंग के ये बोतल है, बात समझिए। अब हरा रंग के बोतल है, अब आराम से हमको इसमें कहीं पे फिट कर दीजिए। आप भगवान रहते हैं हमको फिट कर देते हैं यहाँ। अब यहाँ हमको फिट कर दिए, ये है हरे रंग के, क्या है? हरे रंग का। जब ये हरे रंग का है तो इसमें देखिए यहाँ तक द्रव है। अब यहाँ तक इसमें द्रव है तो यहाँ तक द्रव है तो इसको मान लीजिए इसमें क्या है कि ये है आप लोगों को मतलब पूरा का पूरा हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है, पूरा का पूरा क्या मान लीजिए? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। अगर हम अपने से भोजन ग्रहण करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर के पास हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। सर के पास क्या है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, अब देखिए आप लोग क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखिए अब हरा रंग के है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोतल पूरा हरा रंग के है। ठीक, अब इसमें जो पानी दिख रहा है हरे रंग के दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें हरे रंग का जो पानी दिख रहा है वो अंदर में इसके क्या है? मान लीजिए इसको पूरा के पूरा बोतलवा के मान लिए क्या आप लोग? तो बोतलवा के मान लिए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मान लिए। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मान लिए तो इसके अंदर क्या होता है? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल भी कह दीजिए, नहीं तो पर्णहरित। बात समझिए,
जैसे मान लीजिए हमको स्वपोषण करना है, मतलब हमको अपने आप से भोजन ग्रहण कर लेना है। हमें मतलब अपने आप से भोजन ग्रहण करने वाला नहीं है। आप भगवान रहते, हमको बनाते, तो विद्यासागर में एगो चीज़ दे दिया जाए जो कि अपने से भोजन ग्रहण करता है, तो क्या देंगे आप लोग? तो ये आप लोग दीजिएगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल रहेगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल रहेगा। अब देखिए आप लोग, पर्णहरित, पर्ण माने होता है पत्ती, क्या होता है? पत्ती। हरित मतलब पत्ती में हरित होला, मतलब पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्लोरोफिल यहाँ पे कहाँ लिखे हैं जी? तो क्लोरोफिल कहते हैं, पाया जाता है, ये चीज़ कहते हैं, यही चीज़ पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। अब देखिए पौधा के रंग हरा काहे होता है? अब इसका रंग काहे हरा है? क्या है कि इसके अंदर जो पाया जाता है पिगमेंट, वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पहले देखिए, पेड़ पौधे के अंदर जो पौधे अपने से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, मतलब स्वपोषण करते हैं, उनके अंदर हरित लवक या आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोप्लास्ट का जो हरा रंग होता है, क्लोरोप्लास्ट का कैसा रंग होता है? हरा रंग। हरा रंग किसके कारण होता है अगर पूछा जाए, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक ना, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। या कोई कह देगा पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण आप लोग को बोल देना है, पर्णहरित या क्लोरोफिल बोल दीजिएगा। ठीक, ये एग्जाम में कई बार आता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, अच्छा ऐसा बात समझिए जिनमें आप लोग, जैसे मान लीजिए कुछ पौधा के नाम बताते हैं, जैसे आप लोग मशरूम देखे होंगे, जो भूसी पे, गोबर पे, सड़े गले चीज़ों पे, या जो सड़ा हुआ लकड़ी, उस सब पे मशरूम जमता है, सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद रंग का मशरूम होता है तो उसमें हरा रंग नहीं होता है। तो हरा रंग नहीं होता है, इसका मतलब उसमें सर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो ना, आप लोग सीधे के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो वो अपने से भोजन करता, मतलब वो स्वपोषी मतलब होता, स्वपोषी होता तो स्वपोषण करता। तो हरित लवक अगर नहीं है तो वो स्वपोषी नहीं है, और स्वपोषी अगर नहीं है तो वो स्वपोषण नहीं करेगा, मतलब पर पोषण में आ जाएगा। तो अब कहेगा कि सर मान लीजिए पौधा कह रहे हैं, यहाँ पे सभी पौधा कहे हैं, तो नहीं जी, हम लोग कहे हैं सभी हरे पौधे। यहाँ पे क्या कहे हैं? सभी पौधा नहीं बोले हैं, सभी हरे पौधे। एक बात की भी गलती या त्रुटि नहीं मिलेगी, आप लोग ध्यान से देखिए, केवल हरे पौधे हम बोले हैं। तो आप लोग, मशरूम हरा होता है जी? नहीं ना, मशरूम मतलब गोबर छाता कहा जाता है। छाता रंग के होता है, सफ़ेद होता है, भूसी उसी पे होता है, गोबर गोबर पे होता है। तो ये आप लोग को हरे रंग के नहीं, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो वो जो पौधे हैं मशरूम, स्वपोषण में नहीं आते हैं, वो पर पोषण में आ जाते हैं। वे सड़े गले चीज़ों से भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इतना चीज़ हो गया, लेकिन एक चीज़ आप लोग को बताना अभी भूले हुए हैं। भूले क्या मतलब, अभी बताने वाले हैं, तो भूले कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर जिन लोगों को स्वपोषण करना है, स्वपोषण मतलब आप लोगों को पता चल गया, तो ऐसा पोषण जो जिसमें जीव मतलब भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित कर दे, मतलब भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले। तो स्वयं संश्लेषित करने के लिए 4 गो चीज़ का होना अनिवार्य है या अति आवश्यक है। पहला जो होता है, पहला जो होता है आप लोगों को यहाँ पे सूर्य के प्रकाश, ठीक है, फिर क्लोरोफिल, ठीक, अच्छा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गो चीज़। हम क्या क्या बोले अभी ध्यान दीजिए। आप लोगों को सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, और आप लोगों को मतलब जल, और ये आप लोगों को ये चौथा जो हो गया आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड। 4 गो चीज़ पैदा है, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गो चीज़ पेड़ को मिलना चाहिए, या कोई भी मतलब स्वपोषण कर रहा है। तो अब बात समझिए, अब हम लोग स्वपोषण है कि मतलब स्वपोषी है कि परपोषी, कैसे पता चलेगा? देखिए, चारों चीज़ हम अगर हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग भी अपने आप से भोजन बना लेंगे। तो हाँ, किसी को भी चारों चीज़ दे दीजिए तो वो अपने से आप से भोजन बना लेता है, आराम से बना लेगा। अब देखिए कैसे, जैसे चारों चीज़ कहने का मतलब हम लोग को सूर्य के प्रकाश मिलता है, आराम से मिलता है। धूप में हम लोग खेलते हैं, डांट सुनते हैं, ऐसा नहीं ना है कि मतलब बचपन में हम लोग खेलते थे, डांट तो सुनते थे, ये धूप में लड़का काहे लिए खेल रहा है, बुखार लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये तब धूप था ना जी हम लोग को, मतलब सूर्य के प्रकाश हम लोग को मिलता था ना। तो पहला तो सूर्य के प्रकाश मिल गया। दूसरा जो है ये मतलब क्लोरोफिल हम लोग में नहीं है। और क्लोरोफिल रहते ना तो हम लोग हरा रंग के होते, पेड़ जैसा बुड़बक, तो हरा रंग के होते तो हम लोग सूर्य से देख के दांत चिहार देते सूर्य के सामने,
हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं अपने से, मतलब स्वपोषी हम लोग भी हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है। तो देखिए पहला सूर्य के प्रकाश है, क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन तीसरा जो जल है ना जी, जल है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक तो हम लोग खुद छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग खुद छोड़ते नहीं हैं जी, मतलब हम लोग सांस लेते हैं। तो आप लोग बताए थे ना कि मतलब जो यहाँ समीकरण यहाँ लिखे थे कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, मतलब ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, जल भी मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करते हैं। अच्छा, जब पेड़ पौधा सांस लेता है, मतलब सांस क्या मतलब वो भोजन बना रहा होता है, तो क्या करता है? तो पेड़ पौधा देखिए चारों चीज़ का उपयोग करता है। सूर्य के प्रकाश लेता है तो सूर्य से मिल जाता है, कब मिलता है? दिन में मिलता है। बताते हैं, रात तो भी बात बताते हैं, दिन में मिलता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बात किया जाए कि मान लीजिए अगर सूर्य के प्रकाश से मिल गया तो उसमें पेड़ पौधा के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के अंदर ही पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब क्लोरोफिल भी मिल गया, पेड़ पौधा मतलब पतई में होता है, पत्ता में होता है क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश सूर्य से मिल गया, पत्ता में होता है क्लोरोफिल मिल गया, मिट्टी से जल मिल गया, और हम लोग जो जीव हैं सांस मतलब हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, मतलब पेड़ पौधा के चारों मिल गया, तो वो तो स्वपोषी हो गया, मतलब स्व पोषण करेगा, अपने से भोजन ग्रहण कर लेगा। लेकिन मशरूम जो है अपने से भोजन नहीं ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि बताते हैं, बात समझिए। उसमें भी देखिए सूर्य के प्रकाश उसको मिलता है तो हाँ मिल जाता है, चलिए। दूसरा जो है क्लोरोफिल मिलता है तो क्लोरोफिल मिलवे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल उसमें पाया ही नहीं जाता है। अगर क्लोरोफिल उसमें पाया जाता तो हरे रंग का होता, सीधा सा बात है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, पाया जाता है। हरा रंग के पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्या पाया जाता है? हरा रंग के पाया जाता है। क्या? तो हरा रंग के पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। मतलब क्लोरोफिल रहेगा तभी पौधा के रंग हरा रहेगा। तो मशरूम का रंग हरा क्यों नहीं होता है? तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो मशरूम का रंग हरा हो जाता, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरा रंग नहीं होता है, वो सफेद रंग का होता है। तो आप लोग बताइए कि जो मशरूम जो है, मशरूम मतलब गोबर छत्ता कहा जाता है, गोबर छाता। अब गोबर छत्ता या मशरूम इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो गोबर छत्ता में मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसी लिए ना, तो क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये स्वपोषण नहीं करता है, मतलब स्वपोषी नहीं है, मतलब परपोषी जो है मतलब पर पोषण है। अभी पर पोषण का नहीं भी लिखे हैं तब वो हम मतलब बताए नहीं ना जी, अभी तो बताएंगे, तब आप लोग के यहाँ पे लिखेंगे। अब एक और पौधा आता है, आप लोगों को एक और पौधा आता है, वो पौधा का नाम है अमरबेल। क्या? अमरबेल। अब बात समझिए, इसमें अमरबेल, अब अमरबेल क्या है? अमरबेल तो हरा रंग के होता है, आप लोग देखेंगे, नहीं भी देखेंगे, बता रहे हैं। इसे आप लोग बैर, प्लम माने बैर होता है, लोग भोजपुरी में बोलता है बैर, जो मतलब हम लोग को शिवरात्रि या होली से पहले जब फलता है फल होता है बैर, जिसमें बिया होता है। तो देखिए आम कूट आप लोग खाए होंगे तो आम कूट बोलते हैं, लेकिन बैर का बीजवा को ही कूटा जाता है उसमें, तब बैर खाए होंगे आप लोग, ठीक। या रुद्राक्ष से बनता है बैर के बीज से, ठीक। अब देखिए बैर के ऊपर जो है लत्तर जैसा, कैसा लत्तर बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे, खैर यहाँ पे रफ एकदम गंदा तार फेंका हुआ है, इसको तार को ही दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इतना एकदम लत्तर के जैसा, ये लत्तर के जैसा, ये लत्तर हो गया, ठीक, ये लत्तर हो गया। तो लत्तर के जैसा एकदम पतला पतला, मतलब वो पेड़ा पे एकदम फैला रहता है, एकदम मतलब रस्सी के जैसा पूरा फैला रहता है, झखाड़ हरा रंग के होता है। इस रंग के नहीं होता है, रंग जो होता है उसका रंग ऐसा होता है, यहाँ पे रंग दिखा दे रहे हैं आप लोग को, इस रंग का होता है, इस रंग के रहेगा। अब पूरा मतलब पेड़ के ऊपर फैला रहता है। अब पेड़ के ऊपर फैला रहता है तो वो अपने से भोजन करता है? तो नहीं, वो अपने से भोजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उसमें भी क्लोरोफिल अगर पाया जाता तो चारों चीज़ मिल जाता, जल भी अगर मिल जाता उसको तो जल वो नहीं मिलता है बेचारा का, जल वो लेता है, बता रहे हैं कैसे लेता है। देखिए तो कहिए ना आप लोग कि सर ये बताइए कि अमरबेल जो पौधा है बैर के ऊपर हो गया, या शीशो या लिसोड़ उसोड़ का जो पेड़ होता है उस पर भी मतलब फैल जाता है, पेड़ को बढ़ने नहीं देता है। अगर पेड़ काट दीजिएगा, अब पेड़ सूख जाएगा तो ये बेचारा अमरबेल भी सूख जाएगा। क्यों?
बता रहे हैं क्योंकि वो पर पोषण करता था। पर पोषण मतलब पर पोषण में भी 3 गो विधि है, बताएंगे। पर पोषण के अंदर चलेंगे तब, वही पर पोषण चालू ही नहीं किए हैं अभी तक, पर पोषण का परिभाषाओं नहीं पढ़े हैं अभी। अब देखिए, अब पर पोषण करता है क्यों? क्योंकि अपने से भोजन न बना के दूसरा पर निर्भर रह रहा है। अगर पेड़ जब तक जिंदा है ये बेचारा जिंदा रहेगा, पेड़ अगर सूख गया चाहे पेड़ अगर मर गया तो अमर बेल का पौधा भी मर जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भाग ये अपने से कहाँ भोजन कर रहा है, ये लोग तो मतलब खुद दूसरा पे जिंदा है। और हरा पेड़ जिंदा है, मतलब बैर के पेड़ या शीशो का या लिसोड़ का पेड़ जिंदा है तो अमर बेल ऊपर में एकदम लथराया रहेगा, एकदम गदगद रहेगा, पूरा वृक्ष को छेकले रहेगा। अगर नीचे वाला पेड़ ही सूख जाए तो ये भी बेचारा सूख जाता है। मतलब ये अपने से थोड़े जिंदा है, दूसरा पर निर्भर था, मतलब दूसरा पर निर्भर वाला परपोषी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को इतना था स्वपोषी को लेकर और स्वपोषण को लेकर। स्वपोषण मतलब द्वारा वो मतलब वही कर सकता है स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव को पोषण करने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गो चीज याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए आप लोग, बहुत के मन में होगा ना कि सर आप ये बताइए कि जो भोजन करता है पेड़ पौधा, मतलब पेड़ पौधा ना हम स्वपोषी कह रहे हैं जी, पेड़ पौधा स्वपोषी, हम लोग स्वपोषी हैं कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं, देखिए पेड़ पौधा के पास चारों मिल जाता है तो चारों स्वपोषी अपने से भोजन ग्रहण कर लेता है। हम लोग वो अपने से भोजन ग्रहण नहीं करते, किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। हम लोग आते हैं परपोषी, मतलब पर पोषण करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं बात। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों को रात में पेड़ पौधा को बोल दिया जाए कि भोजन बना लेगा, तो भोजन नहीं बनाता है। रुकिए, अब भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए, भोजन बनाने की प्रक्रिया अभी नहीं लिखवा रहे हैं आप लोग को, लेकिन लिखवाएंगे बताने के बाद, मतलब स्वपोषण और परपोषण बताने के बाद। ये मतलब भोजन के करने, मतलब पेड़ पौधा जब भोजन ग्रहण करेगा तो उसके ग्रहण करने का प्रक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, रात में प्रकाश तो होता नहीं है सूर्य का प्रकाश। जब रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो रात में भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो सीधा बात है, नहीं बनाएगा। अच्छा, रात में भोजन नहीं बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो मतलब वो ऑक्सीजन मतलब छोड़ता है। रात में क्या मतलब सॉरी, दिन में क्या करता है? पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है। अब देखिए, दिन में पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े ना, सांस श्वसन छोड़ेंगे तो सांस छोड़ेंगे, तो सांस छोड़े तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो बेचारा पेड़ पौधा ले लेता है, हम लोग को ऑक्सीजन दे देता है। लेकिन आप लोग को ये बात जान लीजिए, अगर सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और उसको मतलब ये मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तबे करता है। अगर तीनों चारों में से कोई एक चीज़ गायब कर दीजिए, मतलब सूर्य का प्रकाश गायब कर रहे हैं, मतलब सूर्य गायब कर रहे हैं, और सूर्य गायब कर रहे हैं मतलब हो जाता है रात। तो रात में करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। तो कहिए कि सर पेड़ जिंदा कैसे रहता है? तो पेड़ जिंदा कैसे रहता है? हम लोगों वाला क्रिया करता है, रात में स्वपोषण बन जाता है। स्वपोषण बन जाता है, स्वपोषण की तरफ कुछ खाएगा, भोजन तो नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को ये जान लीजिए, वो भोजन के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण मतलब करने के लिए यहाँ पे आप लोग दूसरे, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण रात में सूर्य नहीं है, 3 गो है, तो अब तो करेगा नहीं। तो अब क्या करेगा ना, वो बेचारे से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब पेड़ों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, कहेगा ना अब वो विधि ना, अब ई विधि, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ने लगेगा और ऑक्सीजन वो भी लेने लगेगा। हम लोग भी ऑक्सीजन लेने लग जाएंगे और वो भी ऑक्सीजन लेने लग जाएगा। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेंगे और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा। अब बात समझिए, जैसे आप लोगों को छोड़ दिया जाए जंगल में, अब आप लोग को जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? जंगल में जाइएगा, घना जंगल है तो घना जंगल के एक बात याद रखिए, रात में कभी नहीं सोना चाहिए घना जंगल में। क्यों बता रहे हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। और जब पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो आप लोग मतलब ऑक्सीजन लेंगे कैसे? आज जब मतलब आप लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़बे करेंगे, तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, अब पेड़ों पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अब ऑक्सीजन छोड़ता था दिन में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। हम लोग लेंगे क्या? ऑक्सीजन। अब पेड़ों पौधा क्या रात में लेने लगता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम भी ले रहे हैं, पेड़ पौधा भी ले रहा है, तो मतलब धीरे धीरे करके
मतलब ऑक्सीजन भी की कमी होती जा रही है और धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम ही छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधा भी छोड़ रहा है। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और आप लोगों को मतलब ऑक्सीजन, अब दोनों मतलब ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए लोगों को क्या होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो जाती है या गर्मी बढ़ जाती है पेड़ के नीचे रात में। रात के बात है, दिन में नहीं, मतलब दिन में तो ठीक है, रात में कभी भी जंगल में, घना जंगल, ऐसा जंगल मान लीजिए आपको मिले या ना मिले, हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसा जंगल है कि चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है और रात में आप बीच वाला मतलब जाके जंगल में, घना जंगल में जाके सो रहे हैं, आपको रात में बेचैनी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो ऑक्सीजन पेड़ पौधा नहीं छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ों पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग लेंगे ऑक्सीजन और पेड़ पौधा भी लेगा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होगी और आप लोगों को सांस लेने में हो जाएगी तकलीफ। आप लोगों को हो सकता है घुटन भी महसूस हो, इस कारण हो सकता है कि प्राण भी त्यागना कर पड़े, मतलब मृत्यु भी हो सकती है लोगों का। तो जानते हैं पहले के लोग क्या कहता था, जो ज़्यादा था जंगल में ना, तो जंगल में ज़्यादा था तो मर जाता था, तो मर जाता था तो लोग क्या कहता था उसको, तो देखो भूत मुआ दिया है। अब कैसे भूत मुआ दिया है? तो वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी हुआ होगा, ऑक्सीजन की कमी हुआ होगा तो बेचारा छटपटाया होगा, घूमा होगा, टहला होगा, दौड़ा होगा, भागा होगा, देखा होगा, फिर भी उसको सांस नहीं ले पाया, इस कारण वो दम घुट गया और मर गया। लोग उसको भूत का इल्जाम लगा देते हैं। देखो यहाँ पे लड़ा था, देखो बालू यहाँ छिटाया है, छटपटा रहा होगा जहाँ पे, मतलब वहाँ पे लड़ा था, यहाँ पे देखो ये पतई उतई लसरा गया है, वहाँ पे ये भूत को पटक दिया था, पटका गया था, बहुत मार, एकदम आधा घंटा लड़ाई चला होगा, तब जाके नेटी दाब के गर्दन दबा के मार दिया भूत, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो लोगों का अपना बहाना या तरीका तर है, लेकिन ये कारण जो है साइंस के कमाल है जो आप लोग को अभी समझ रहे हैं। अब चलिए आप लोगों को पेड़ पौधा जो होते हैं, मतलब सभी हरे पौधे, वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मतलब स्व पोषण करते हैं। क्या होते हैं? स्व पोषण करते हैं। अब जाके हमारा स्व पोषण खत्म हुआ, ठीक है। अब आते हैं पर पोषण पे। अब पर पोषण का मीनिंग है आप लोग को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब आप लोग को इसमें पर पोषण, जैसे गोबर छाता अमर बेल कह रहा है, तो इसमें मनुष्य या जीव भी आ जाएगा। मनुष्य आ जाएंगे तो मनुष्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने आप भोजन थोड़े ग्रहण करता है। इसे पेड़ पौधा, लोगों को लग रहा है ना कि सर हम जाके पेड़ पौधा का पानी देते हैं, पेड़ पौधा को ये देते हैं वो देते हैं, तो जंगलवा में तोरा बाप जाता है देने के लिए? नहीं ना, जंगल में तो अपने आप ना पेड़ पौधा बढ़ता है जी। जंगल में आप लोग जाते हैं, पेड़ पौधा किसी पे निर्भर है तो जान रहा है बाबू, कटहल होगा तो हम खाएंगे, अमरूद होगा तो हम खाएंगे। हम लोग निर्भर हैं, जैसे मान लीजिए हमको अमरूद मिलेगा तभी ना खाएंगे जी, साग मिलेगा तभी ना खाएंगे, सब्जी मिलेगा तभी ना खाएंगे। लोग कह रहे हैं सर ये सब नहीं मिलेगा ना तो मार लीजिए मुर्गा, मुर्गा मार के खाइए। अरे मुर्गा होगा तभी ना हम लोग खा सकते हैं। मान लीजिए जो भी हम मुर्गा खाएं, अंडा खाएं, मछली खाएं, तो किसी न किसी पे हम निर्भर हैं ना जी। लेकिन पेड़ पौधा किसी न किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपने से भोजन ग्रहण कर रहा है। अब वो उसको जल मिल जाएगा जमीन से, और मतलब इसे मान लीजिए सूरज से, सूरज के प्रकाश मिल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जीव लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उससे मिल जाएगा। और उसमें मतलब जो हरित लवक या क्लोरोफिल, मतलब उसमें तो पाया ही जाता है, आप लोग को पता ही है। तो चारों चीज़ मिल जाएगा, वो अपने लिए कर लेगा। हम लोग के पास चारों चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम लोग स्वपोषण नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए एगो लड़की से हम भुलवा के पूछें कि बताओ बाबू तुम स्वपोषी हो कि परपोषी? तुम्हारी मम्मी परपोषी है कि स्वपोषी? तो ऐसे बता रही है कि हम स्वपोषी हैं, ठीक। तो पूछे तुम्हारी मम्मी क्या है? तो बोली हमारी मम्मी परपोषी है। तो हम बोले ऐसा क्यों बाबू? तो वो बताई हमको लड़की कि सर जानते हैं हम भोजन नहीं बनाते हैं, हम भोजन के लिए मम्मी पे निर्भर रहते हैं, तो इसलिए हम परपोषी हो गए और हमारी मम्मी स्वपोषी हो गई। तो हम बोले अच्छा तुम्हारी मम्मी स्वपोषी क्यों है? तो बोली ना कि मेरी मम्मी खुद से खाना बनाती है इसलिए मम्मी स्वपोषी है। तो यहाँ बात समझिए, कुछ टीचर या कुछ स्टूडेंट का गलत भावना होता है, गलत तरीक़ों से सीख लेते हैं, टीचर भी सिखा देता है। ये यहाँ स्वपोषी मतलब स्वपोषण कहेगा ना, जो जीव अपने से भोजन बना ले
वो स्वपोषी, जो जीव भोजन के लिए दूसरा पे निर्भर रहे वो परपोषी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताते हैं, जैसे मेरी मम्मी अपने से खाना बना लेती है तो वो क्या हो जाएगी, मतलब स्वपोषी। मेरा एगो दोस्त है वो भी अपने से खाना बना लेता है तो वो भी स्वपोषी। हम ही एगो परपोषी दिखाई दे रहे हैं, हम दूसरा पे निर्भर रहते हैं। ऐसा बात कुछ नहीं है, हम हो या मेरी मम्मी हो, सब लोग किसी न किसी चीज़ पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए गोभी खाना है, गोभी तो गोभी होगा तभी ना हम भी खाएंगे या हमारी मम्मी भी खाएगी। वो तो अच्छा है कि मेरी मम्मी बनाती है अपने से खाना, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मतलब उससे मतलब नहीं है, मतलब खाना संश्लेषित नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या लिखा गया है आप लोगों को, यहाँ पे देखिएगा कि जो खाना का है संश्लेषित करते हैं, जो स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अपने आप से बना ले रहे हैं। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस अपने से। आपकी मम्मी अगर अपने आप से खड़ा हो जाएगी, ए बाबा हमारा तनिक भोजन दे दो हमें, तो भोजन दे दो, तो वैसे भोजन बना लेगी तब ना आप लोग मतलब स्वपोषी कहलाती है आपकी मम्मी। तो ये कभी गलत भावना या गलत तौर तरीका से न मत सीखिएगा, ये साइंस है, आप लोग को साइंस में एकदम परफेक्ट तरीका से सीखना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, अब पर पोषण के जान रहे हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, मतलब जैसे गोबर छाता है अपने से भोजन नहीं बना रहा है, भले पौधा है, याद रखिएगा बहुत लड़का लुबुर लुबुर करता है। ध्यान दीजिए, आप लोग से ये जान जाएगा, आप पूछेगा इसे कि कौन पौधा है जो अपने से भोजन नहीं बनाता है या प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो आप लोग कहिएगा क्या, गोबर छाता। क्या कहिएगा, गोबर छाता। अच्छा, अमरबेल, क्या अमरबेल, अमरबेल अपने से मतलब भोजन नहीं करता है, अपने से मतलब पोषण नहीं ग्रहण करता है। अमरबेल और मतलब गोबर छाता, ठीक ना, मनुष्य करता है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग सब लोग देखिए, अब पर पोषण की जब परिभाषा की बात कीजिएगा तब पर पोषण यहाँ पे कह रहा है, पर पोषण वह प्रक्रिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जीव के बारे में लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे आप लोग परपोषी जो है ऐसे प्रक्रिया है, इसमें जो जीव भोजन के लिए अन्य जीव मतलब अन्य जीवों पर निर्भर न रह के स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये आप लोग को स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी द्वारा प्राप्त किया गया मतलब ये विधि मतलब पर पोषण स्वपोषण कहलाते हैं, ठीक ना। अब इसमें पर पोषण की बात कीजिए, पर पोषण, तो देखिए पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, किसी न किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर रहा है। मतलब जो भोजन है मतलब अपने से मतलब कर रहा है, जीव अपना से संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में ये क्या कर रहा है, अन्य स्रोत से प्राप्त कर रहा है। यहाँ बात समझिए, जैसे हम हैं तो मान लीजिए हम लोग जो भोजन है स्वयं संश्लेषित नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है जैसे मान लीजिए हम खेत में गए, खेत में से सब्जी ला दिए तो हम संश्लेषित किए जी, नहीं, हम लोग उस पर निर्भर हैं। मान लीजिए आलू हो गया तो आलू खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आलू हुआ है, आलू पर निर्भर है ना जी, मतलब किसी न किसी रूप से, कोनो न कोनो रूप से हम लोग दूसरा पर निर्भर है ये हैं। या मान लीजिए मुर्गा खाना है, हमको मीट खाना है तो मुर्गा पर निर्भर है, मछली पर निर्भर है, अंडा पर निर्भर है, अंडा होगा तो खाएंगे, नहीं तो मर ही जाएंगे, खेबे नहीं करेंगे, बात है ना। तो हर चीज़ होना चाहिए, मतलब नहीं तो अगर किसी न किसी रूप में आप लोग दूसरा पर निर्भर रहेंगे तो ये आप लोगों पर पोषण कहलाएंगे। और वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरा पे आश्रित रहते हैं, मतलब भोजन ग्रहण मतलब स्वयं संश्लेषित न करके दूसरा पे भोजन ग्रहण करने के लिए आश्रित होते हैं, वो परपोषी जीव कहलाते हैं। तो परपोषी का अलग परिभाषा होता है, आप लोगों को लिखवा देंगे, यहाँ पे आप लोग को PDF दे देंगे। तो अभी इसके बाद आप लोगों को पर पोषण जो होता है, पर पोषण में 3 गो विधि है। पर पोषण में कौ विधि है, अब पर पोषण करना है, जैसे मान लीजिए पर पोषण में तो पता चल गया अपने से न करके दूसरा से करना है। अब दूसरा से करना है तो एगो जानते हैं क्या होता है, एगो होता है मृत जीव, मतलब सरल गरल चीज से भोजन ग्रहण करेगा, अपने से नहीं कर रहा मतलब सरल गरल चीज से। एगो होता है परजीवी, मतलब किसी न किसी चीज से चिपक के भोजन करेगा। एगो होता है प्राणी संपोषी। अब यहाँ पे देखिए ये जो गोबर छाता है सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करता है, तो इसको अलग कैटेगरी में बांटेंगे मृत जीव में। अमर बेल जो है एगो पेड़ से चिपक जाएगा तब मतलब भोजन ग्रहण करेगा, इसको कहते हैं परजीवी, मतलब दूसरा पे आश्रित रहता है। प्राणी संपोषी भी होता है, इसको बारी बारी से हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्व पोषण और पर पोषण के बारे में बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे भी हम आप लोग को जो पर पोषण है, पर पोषण की जो विधि है, 3 विधियाँ वो सभी जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पर पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पर पोषण, अभी आप लोग को स्व पोषण और पर पोषण बताए हैं। देखिए जैसे जो पोषण बता गया है,
दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण परपोषण हम लोग आसानी से समझ गए। और परपोषण में 3 प्रकार का होता है। और परपोषण के अंदर चलिए तो इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार से होते हैं। पहला होते हैं मृतजीवी पोषण, मतलब इसको सैप्रोफाइट कहा जाता है, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, ठीक। दूसरा जो होता है मृत जीवी के बाद परजीवी पोषण, इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तीसरा है प्राणी संपोषण, मतलब हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। आप लोग को तीनों का तीनों नाम तो जान गए। यहाँ पे मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब इसको बारी बारी से जानना है, जानने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए मृतजीवी पोषण, तो मृतजीवी पोषण कहते किसके हैं, किसको हैं, तो मृतजीवी समझना है। मृत मतलब मरा हुआ, और जीवी मतलब उसमें मरा हुआ जीव, मतलब मरे हुए जीव से, मतलब जीव से भोजन खिलाता है। मृत जीव यही बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। पोषण यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मृत जंतु मतलब मरा हुआ जंतु रहे, नहीं तो मरा हुआ पौधा रहे। जैसे बात समझिए, मरा हुआ जंतु के तौर पे मान लीजिए मरा हुआ कुत्ता ले लेते हैं। जब कुत्ता मर जाता है तो आप लोग देखते हैं आसपास कि उसमें कीड़ा लग जाता है, और कीड़ा लगता है तो क्या करता है, वो मरा हुआ शरीरवा के पास मतलब रहेगा, या शरीरवा में रहेगा, और उसमें क्या करेगा, अपना मतलब भोजन ग्रहण करेगा, उसी से भोजन ग्रहण करेगा, ठीक। मतलब वो सड़ल गलल चीज से भोजन ग्रहण कर रहा है। एक तो आप लोग सड़ल गलल चीज कह सकते हैं, नहीं तो कह सकते हैं मृत जंतु या मृत पौधा कह सकते हैं। तो मृत जंतु या पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, जैसे मान लीजिए जीव के रूप में हम कह दें कि ये जो है मतलब है, यहाँ पे देखिए ये मरा गला मतलब सड़ा हुआ चीज़ है, सड़ा हुआ चीज़ है। अब सड़ा हुआ चीज़ इससे ये चिपक गया, मतलब चिपका या नहीं, मतलब भी है या नहीं, मतलब आया यहाँ पे, इससे ये भोजन करने लगा, इससे ये भोजन कर रहा है, मतलब ये भैंस जो है भोजन कर रहा है, भैंस जो भोजन करवा रहे हैं। देखिए अब देखिए, मान लीजिए ये भैंस मतलब इंक जो है इसमें सड़ा गला चीज़ है, और सड़ा गला चीज़ है, ये जो ये भैंस है इसके मतलब भोजन कर रहा है, तो भोजन कर लिया भैंस। और भोजन कर लिया तो जब मरल गलल चीज़ से मतलब सड़ा गलल चीज़ से हम लोग भोजन करवाएंगे, तो आप लोग ये बात जान लीजिए, तो उस प्रकार के जब पोषण हुआ, भैंस में पोषण हुआ, कुछ ना कुछ पोषक तो प्राप्त कर लिया। तो ये देखिए जब पोषण इसको प्राप्त हुआ तो ये किससे मिला है, मरा हुआ शरीर से। इंक को मरा हुआ शरीर माने हैं, तो मरा हुआ जंतु रहो चाहे मरा हुआ पौधा रहे, उससे मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो उसके मतलब भोजन पे अपना शरीर के सतह लगा देगा, मतलब जिस पे भोजन है वहीं पे बैठ जाएगा, पूरा बढ़िया से एकदम सरिया के बैठ जाएगा। और फिर क्या करेगा, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन अवशोषित करता रहेगा, खींचता रहेगा। जैसे कुत्ता उता मर जाता है या किसी अन्य जानवर मर जाता है तो उसको लोग मतलब कीड़ा मकोड़ा खाते रहता है, उस तरह के मृतजीवी हो गया। अच्छा, यहाँ पे और भी बात समझना है। मृतजीवी यहाँ पे जंतु हो गया, लेकिन मृतजीवी पौधा, जैसे मृतजीवी पौधा, जैसे मान लीजिए पौधा जैसे धान ले लेते हैं, धान काटते हैं, धान की कटने के बाद दौनी होती है, दौनी के बाद पुआल निकलता है, भूसी निकलता है, उसका टूटा हुआ छोटा भाग होता है जो, तो भूसी निकलता है। तो अब देखिए बात समझिए, जो भूसी होता है, भूसी को कहीं पे हम लोग गड्ढा में डाल देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो वो धीरे धीरे बारिश के पानी लेकर या धीरे धीरे मौसम के अनुसार वो सड़ता है, और सड़ गल जाता है। तो सड़ता है तो उस पर आप लोग देखेंगे मशरूम या गोबर छाता उगता है। तो गोबर छाता उगता है, तो गोबर छाता उग तो गया, अब भोजन कौन चीज़ से प्राप्त करेगा, तो भोजन प्राप्त करेगा सड़ल गलल चीज़ से। सड़ल गलल चीज़ के रूप में भूसी है, मतलब धान की भूसी है, मतलब मृत पौधा है। क्या है, मृत पौधा है, उसी से भोजन ग्रहण करेगा। अगर हम मतलब मशरूमों को कबार के मिट्टी पर रोपेना तो नहीं होगा, कभी भी सड़ल गलल चीज़ नहीं। तो लकड़ी होता है, लकड़ी जो मतलब सड़ा हुआ लकड़ी हो जाए, सड़ा हुआ लकड़ी पे भी मतलब ये मतलब जो मशरूम होता है उग जाता है, मशरूम या कहिए कि मतलब गोबर छाता। तो यहाँ पे मृत जीवी के रूप में कह सकते हैं, जो सड़ा गलत चीज़ से मतलब भोजन करे, तो ये होता है गोबर छाता। क्या होता है, गोबर छाता होता है, मतलब मृत जीवी से भोजन करता है, ठीक ना। मृत जीवी मतलब गोबर छाता, इसको या मशरूम ही बोलता है लोग, मशरूम, ठीक ना, तो मशरूम बोलता है। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए आप लोग को
यहाँ पे ये हो गया आप लोग को, मतलब जो मरा मरा गला सड़ा हुआ चीज से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन अवशोषित करता है, ठीक ना। तो अब देखिए बात समझिए, वो तो मान लो अवशोषित कर दिया गया तो पोषण, मृत जीव पोषण कहलाया। लेकिन वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। देखिए मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स की नहीं कहते हैं, उज्जीवा को कहते हैं। जो जीव मरा हुआ सड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए कुत्ता पे बैठ के कीड़ा मकोड़ा खा लिया, तो कीड़ा मकोड़ा क्या कहेंगे, मृत जीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो क्या मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये आप लोग को गोबर छत्ता क्या है, मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स या कीड़ा मकोड़ा हो गया आप लोग को, ठीक। अब चलिए यहाँ पे इतना चीज समझ गए। अब दूसरा समझना है परजीवी। परजीवी पोषण मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए कोई भी चीज आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, तभी मजा भी आएगा आप लोग को पढ़ने में। यहाँ पे देखिए परजीवी पोषण, परजीवी पोषण मतलब दूसरा जो है परिभाषा के तौर पे यहाँ पे लिखा गया, याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हालांकि अगर पीडीएफ आप लोग को लेना होगा तो पीडीएफ ले लीजिएगा, हम वीडियो में आप लोग को दे देंगे, नहीं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर दे लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर अपना हम दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझिए, जैसे कहने का मतलब इस प्रकार के जो पोषण होता है उसमें जीव दूसरा प्राणी के संपर्क में रहेगा, और दूसरा प्राणी के संपर्क में रहेगा अस्थायी या अस्थायी। इसको अस्थायी और अस्थायी समझिए। जैसे अस्थायी और अस्थायी का मतलब परमानेंट होता है ना। जैसे बात समझिए, अस्थायी जैसे मान लीजिए अगर हमको कहा जाए तो हम अपने घर पे अस्थायी रूप से रहते हैं, किसी रिलेशन या हितई में हमको जाना होता है तो हम एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए जाते हैं, तो अस्थायी रूप से जाते हैं, मतलब जाएंगे और चले आएंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे वहाँ पे, मतलब अपने गांव पे परमानेंट रहेंगे, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कह रहा है कि इस प्रकार के जो पोषण होगा तो जीव दूसरा प्राणी, मतलब जीव जो है दूसरा प्राणी के संपर्क में रहेगा। क्या में रहेगा, संपर्क में रहेगा, अस्थायी या अस्थायी, तो छोड़िए अस्थायी अस्थायी को, मतलब संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे देखिए अब कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जैसे हम लोग के शरीर के अंदर जाता है तो अस्थाई मतलब हमेशा के लिए रहता है। मान लीजिए हमेशा के लिए रहेगा, चाहे थोड़ा समय के लिए रहेगा, मतलब अस्थाई रहेगा चाहे अस्थाई रहेगा, ठीक। और अस्थाई रहेगा तो अब ये बताइए, वो आएगा तो हम लोग के शरीर में प्रवेश करेगा और हम लोग से ही भोजन ग्रहण करता है। ये बात जान लीजिए। अगर वायरस को कहा जाए तो वायरस मतलब विषाणु होता है। विषाणु सजीव है कि निर्जीव है, तो ना वो सजीव है ना वो निर्जीव है। वायरस यानी विषाणु को बीच की कणी कहा जाता है। अगर जीवित शरीर के अंदर चला गया तो सजीव, अगर मतलब निर्जीव पे अगर चला गया तो निर्जीव हो जाए, मतलब निर्जीव हो जाएगा। जैसे बात समझिए, जैसे वायरस मेरे अंदर आ गया तो हमारे अंदर जो वायरस है वो वायरस सजीव के रूप में है। हम छींक दिए कहीं दीवार पे, दीवार पे हो गया 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, तो वो निर्जीव के रूप में रहेगा। अगर कोई उस पर हाथ रखेगा स्पष्ट रूप से, आँखों को कैसे खोदेगा, कानों या मुंह में उंगली लगाएगा या कुछ खा लेगा या किसी से टच कर लेगा, तो वो वायरस फिर से शरीर में चला जाएगा किसी के, वो फिर से सजीव रूप में। मतलब वायरस को हम लोग मार नहीं सकते हैं, और जिंदा रहेगा तभी तो किसी को मारेंगे। तो वायरस ना सजीव है ना निर्जीव है, इसको बीच की कहानी कहा जाता है। तो खैर वायरस भी हम लोग क्या है, ये परजीवी के रूप में है। परजीवी के रूप में है मतलब जिससे के संपर्क में रहेगा उसी से भोजन करेगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को जैसे मान लीजिए हम किसी से चिपक गए, उसी से भोजन कर रहे हैं। जैसे चिपक के दीवार से, जैसे चिपक दीवार से उसे चिपक जाना अपना भतार से, सुनी होंगी ना ये गाना, मतलब आज बहुत ढील द पता ना कौची छील दो, बहुते लगन में ऐसो बजा रहा था गाना। तो यहाँ पे ये जो था मतलब परजीवी एक दूसरे के शरीर में चिपक जाएगा और चिपक के भोजन ग्रहण करते रहेगा। अगर उसको वो ना मिले, मतलब दूसरा प्राणी ना मिले, तो ये भोजन नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा। जैसे वायरस में आप बता दिए आपको। यहाँ पे आप समझिए, नेता जानते हैं, नेता जानते हैं, तो नेता के चमचा होता है। लोग चमचा या चपरासी या गार्ड या कुछ भी कहिए, हम उन लोगों को इज्जत करते हैं, ये नहीं कि मेरे ऊपर भी भड़क जाइएगा, लेकिन नेता के चमचा बताते हैं। नेता के चमचा होते हैं कुछ लोग। अब नेता के चमचा होते हैं जो नेता के साथ है, मतलब चलते हैं, नेता के हर कुछ कामों में मदद करते हैं। तो नेता के साथ रहेंगे
और नेता के ही पैसा खाएंगे। आपका अपना बाप से मांगे नहीं जाएंगे तो पापा पैसा देना, हमारा घूमना है, ई नेता के संग है, ई नेता को जितवाना है, हमको पैसा चाहिए, हम खाएंगे पिएंगे और उनके साथ घूमेंगे। ऐसा नहीं होता है जी। कोई भी नेता के छोटा मोटा मुखिया ही होके तो वो चमचा लेके चलता है, मतलब या चमचा उसके साथ चलता है, ठीक। मतलब मुखिया के साथ ही रहेगा या नेता के, मुखिया प्रॉपर तरीके से नहीं, कोई भी नेता समझ लीजिए, नेता के साथ ही रहेगा और नेता से ही भोजन ग्रहण करेगा। मतलब उसी तरह से, मतलब एगो कोई भी जीव है वो दूसरा प्राणी के साथ रहेगा और उसी के संपर्क में रह के उसी से भोजन ग्रहण करेगा। बस समझ गए, उसी से भोजन ग्रहण करेगा। यहाँ पे जैसे बात समझते हैं, यहाँ पे अमर बेल का क्या, अमर बेल का खेल देखिए, अमर बेल, अमर बेल, इसका मतलब आप लोग, जैसे आप लोग को समझाए हैं कि बैर के पेड़ पे आप लोगों को होता है जो प्लम होता है, बैर का पेड़, या इसको मान लीजिए लिसोड़ का पेड़ या शीशो का पेड़, किसी अन्य पेड़ पे भी हो सकता है। अमर बेल एकदम पतला रस्सी की तरह हरा रंग का होता है, पूरा पेड़ को घेर लेता है। तो वो क्या करता है, जिस पेड़ पे रहेगा उसी पेड़ से वो भोजन ग्रहण करेगा। वो उसमें जड़ नहीं होता है, वो पेड़ के ऊपर रहेगा, एकदम हरा भरा एकदम रहेगा जब तक पेड़ हरियर रहेगा। उसी से उसका रस चूसता है, पेड़वा के रस चूसता है। अब बढ़ने नहीं देता है पेड़ को, और रस चूसेगा, अपने जिंदा रहेगा। अगर पेड़ को मार दीजिए, काट दीजिए तो वो भी मर जाता है। मतलब उसी पे था, उसी से भोजन ग्रहण कर रहा था, मतलब परजीवी के रूप में। तो परजीवी के रूप में आप लोग समझ गए, उसी में रहेगा, उसी से भोजन ग्रहण करेगा, तो आप लोग परजीवी के रूप में हो जाएगा। मतलब आप लोगों को ये परजीवी के रूप में होता है अमर बेल का पौधा। आप लोगों को ये जो दोनों पौधा है, मतलब ये दोनों का दोनों आता है पर पोषण में। आप पर पोषण में बांटिएगा तब मृतजीवी और परजीवी में बांट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब परजीवी पोषण द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जीव, बात समझिए। जैसे वायरस हम लोगों से भोजन प्राप्त कर रहा है, चमचा नेता से भोजन प्राप्त कर रहा है, अमर बेल कोई अन्य पौधा से या पेड़ से भोजन प्राप्त कर रहा है। तो जो जीव भोजन प्राप्त कर रहा है उसको परजीवी कहते हैं या परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो वायरस क्या कहलाते हैं, परजीवी, ठीक है। तो वायरस भोजन कर रहे हैं ना हम लोग में, और अंदर में होके, मतलब हम लोगों में प्रवेश करके, हम लोगों के संपर्क बना के, हम लोगों से संपर्क बना के अस्थायी अस्थायी तरीके से भोजन कर रहा है, तो उसको वायरस को क्या कहेंगे, परजीवी। या चमचा को क्या कहेंगे, परजीवी। या अमर बेल को क्या कहेंगे, परजीवी है। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस जाके भोजन ग्रहण कर रहा था, तो कोरोना वायरस को कहेंगे परजीवी। क्या कहेंगे, परजीवी। और जो जिसके शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है, हमारा शरीर से न हो रहा था जी भोजन ग्रहण, तो हमको कहा जाएगा पोषी। क्या कहेंगे, ये जाएगा पोषी। जैसे नेता का जो चमचा खा रहा था, तो नेता को कहा जाएगा पोषी, क्योंकि नेता से खा रहा है, और चमचा को कहा जाएगा परजीवी। समझ गए। यहाँ अमर बेल क्या है, परजीवी है। अमर बेल पे, अमर बेल जो है मतलब बैर के पेड़ पे है, बैर के पेड़ पे है, तो बैर को कहा जाएगा पोषी। तो आप लोग अमर बेल, पोषी और ये समझ गए। अब जो लास्ट जानना है आप लोग को प्राणी संपोषण के बारे में। तो प्राणी संपोषण के बारे में इसको हम लोग मिटा लेते हैं और परिभाषा लिख लेते हैं, तो समझाते हैं आपको। चलिए, यहाँ पे अब देखिए आप लोग को, जो यहाँ प्राणी संपोषण के बारे में, हाइलोजोइक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे प्राणी संपोषण है। तो प्राणी संपोषण को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसा पोषण जिनमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये परिभाषा के तौर पे है आप लोग को, ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में कह रहा है जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा। जिस तरह से जंतु भोजन करते हैं उसी तरह से ये प्राणी मतलब भोजन ग्रहण करेगा, द्वारा करते हैं, तो प्राणी संपोषण कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार के पोषण प्राणी संपोषण कहलाते हैं। एक बात जान लीजिए, प्राणी संपोषण आप लोग को अगर पढ़िएगा तो आप लोग को बताएंगे, ध्यान दीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए, प्राणी संपोषण ठोस के रूप में करेगा, नहीं तो द्रव के रूप में करेगा, ठीक ना। इसमें वैसे भी हवा तो पिएगा नहीं, मतलब ठोस और द्रव के रूप में मतलब भोजन ग्रहण करता है, ठीक। तरल अवस्था मतलब द्रव एवं तरल अवस्था। वैसे जीव यहाँ पे प्राणी संपोषण में देखिए, प्राणी संपोषण का परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक। वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाता है। देखिए, जो जीव
प्राणी संपोषण द्वारा वो मतलब कोई भी पोषक तत्व को प्राप्त करता है। जो प्राणी संपोषण द्वारा पोषक तत्व को प्राप्त करेगा तो प्राणी समभोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राणी समभोजी कहलाएगा। इस बात को आप लोग को समझना बहुत अनिवार्य है। जिससे कहने का मतलब है, इसे मान लीजिए किसी न किसी जीव में प्राणी संपोषण होता होगा, तो प्राणी संपोषण जिसमें होता है वो प्राणी या वो जीव क्या कहलाता है? तो प्राणी समभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी कहलाता है। उसके बाद देखिए एगो चीज़ हम छोड़ दिए थे, वैसे पौधे मतलब पहले ही छोड़ दिए थे, आप लोग को बताए थे। वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जब मतलब परपोषी मतलब स्वपोषी जो बता रहे थे मतलब उस समय, तो उसी समय मतलब छोड़ दिए थे, तो बता दिए आप लोग को जिन्हें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चीज़ अनिवार्य है आप लोग को पता ही चल गया है। तो आप लोगों से हम एक बात बताना चाहते हैं, इसके बाद जो आप लोग को आएगा ये जस्ट आप लोग को ये मतलब जो जिनमें मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, किसी में नहीं भी होती है, इसमें तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तो उसको कहते हैं स्वपोषी। जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मृतजीवी पौधे, एगो होते हैं परजीवी पौधे। मृतजीवी पौधे और परजीवी पौधे, ये तो स्वपोषी मतलब हो गया आप लोग को। मृतजीवी पौधा भी होता है और परजीवी पौधा भी होता है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है आप लोग को। इसके बाद जो आप लोग को वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण जिनमें नहीं होती है वैसे पौधों को क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या शर्त है। अगला वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगला वीडियो आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो तो आप लोग अपने अनुसार से लाइक या अनलाइक कीजिएगा, जो भी है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, इसमें कुछ फंस गया है या PDF लेना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग को हम अपना नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। मेरा नंबर है आप लोगों को 8340453964। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है तो आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास करवाते हैं। 4 घंटा का लाइव क्लास चलता है। 4 घंटा का लाइव क्लास में आप लोगों को 80% रिजल्ट लाने की गारंटी मेरे तरफ से ली जाती है। इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, आप लोगों को फ़ी देना पड़ेगा। खैर आप लोग इस पर बात कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि बोलिएगा सर हमको स्पेशल टारगेट बैच करना है 80% रिजल्ट वाला। तो आप बताइए क्लास कब बजे से है, क्या है प्रोसेस, सब चीज़ हम बता देंगे आप लोगों को। यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट डेली मिलता है। आप डेली क्लास कीजिए और टेस्ट दीजिए, आप लोगों को हम रिजल्ट लाने में मदद करेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है, कोई तैयारी में कमी नहीं दी जाएगी आप लोग को। तो जितना जल्द है उतना जल्द आप लोग इस पे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइए। तो चलिए आप लोग को अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।